हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सीसेट पे। यूपीएससी ने अभी तक जितने भी पेपर सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम के कंडक्ट करवाए उनमें 2023 का जो पेपर था वो सबसे टफ पेपर था। तो हमारे पास 2023 का सीसेट का पेपर है। मैंने 2023 प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया हुआ था। इसमें मैंने क्या किया, सीसेट में फेलियर का मुझे सामना करना पड़ा। तो क्या क्या गलतियां मैंने की थी इस बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ सीसेट पे इस वाले पेपर का, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। आज हम इस पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए सीसेट को लेके, ताकि हम इसको आसानी से क्लियर कर पाएँ, और क्या क्या हमको मेथड अपनाने चाहिए जिससे हम क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने क्या किया, ये हमारे पास विजन आईएएस का टेस्ट है हिंदी माध्यम का, इसको मैंने लगाया। जनरली होता क्या है कि हमारे पास 2 घंटे का टाइम होता है सीसेट में, और 2 घंटे मुझे पेपर करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अभी क्या है, हमारे पास काफ़ी टाइम है, 8-9 महीने बचे हुए हैं, जो भी 8.5 महीने कह सकते हैं, 8.5 महीने भी बचे हुए, 9 महीने जो भी है। तो इसमें अभी से हमको क्या करना है, अगर आपका स्कोर कम आ रहा है टाइम लिमिट में, यानी 2 घंटे का पेपर होता है, 2 ही घंटे आप स्टॉप वॉच लगा के टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करते हैं। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आप क्या कीजिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लीजिए, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आप टाइम ज़्यादा ले लीजिए, एक्चुअल में देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो टाइम ज़्यादा लेने से क्या होगा, आप हर एक चीज़ पे एनालिसिस कर पाएंगे कि एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम है क्या, क्वेश्चन को लेकर कि हम कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हैं, हमसे सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, या फिर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, हम मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, या फिर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये आप तब कर पाएंगे जब आप हर एक क्वेश्चन पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो यानी कि अभी मैंने क्या कहा कि आप थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आप अगर टाइम ज़्यादा लें, 2 घंटे के बजाय 3 घंटे ले लीजिए, 2.5 घंटे ले लीजिए। अभी आप पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर धीरे धीरे आप बात, जैसे एग्ज़ाम पास में आएगा हम उसको उस टाइम लिमिट में लेके आएंगे जिस टाइम लिमिट में हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पेपर हमको कंप्लीट करना है। तो अभी आप जब टाइम ज़्यादा लेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो है नंबर हैं वो बढ़ जाएंगे। मैंने क्या किया, इस पेपर में टाइम ज़्यादा लिया तो मैंने क्वेश्चन 67 अटेम्प्ट किए, इसमें 67 अटेम्प्ट किए। अभी तक क्या होता कि जब मैं 2 घंटे का टाइम रखता था तो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता, उतने क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर पाता था जितने अटेम्प्ट करने चाहिए हमको। तो कोई हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे सही से, एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम क्या। शायद आप भी इस समस्या से जूझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लीजिए। अभी आप क्वेश्चन यानी कि पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व, पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे, अगर आपका तब भी स्कोर कम आ रहा, तब आप समझिए कि कोई दूसरी प्रॉब्लम है। अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा तो ज़्यादा समस्या नहीं है, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं, आप कॉमन सेंस भी लगा पा रहे हैं, और आपकी सिली मिस्टेक कम हो रही। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है प्रैक्टिस की। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छे तरीके से, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका जो उस टाइम लिमिट में आप क्वेश्चन को पूरा कर पाएंगे जिस टाइम लिमिट में आपको करना चाहिए। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तब आप समझिए, एनालिसिस करिए कि क्यों कम आ रहा है। भाई कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कम है, आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने की तो बात अलग है, क्वेश्चन आप टाइम लिमिट ज़्यादा लेने के बावजूद, यानी टाइम ज़्यादा लेने के बावजूद भी आप सही नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, इसीलिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप टाइम ज़्यादा लेने के बाद यानी कि क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, लेकिन आपको वो मेथड इसमें लगाना होगा जिस मेथड से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। यानी कि आप ट्रेडिशनल मेथड से शॉर्टकट मेथड पे आपको आना होगा, तभी आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी टफ होते हैं, एग्जाम हॉल में प्रेशराइज होकर कई सारे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। फ्रेंड्स, कई सारी बातों पे ध्यान देना रहता है, उनको हम ध्यान ही नहीं दे पाते, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर टिक कर देते हैं। कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते वक्त कई सारी बातों पे ध्यान देना होगा, जैसे एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है एक्सट्रीम वर्ड, तीसरी बात होती है कॉम्प्रिहेंशन, यानी जो पैराग्राफ दिया गया है उससे रिलेटेड जो ऑप्शन दिए गए हैं, कई बार तो उससे बियॉन्ड ऑप्शन दे देता है, तो उस पर हमको ध्यान ही नहीं देना है, उसको हमको क्या करना होगा, एलिमिनेट कर देना है। जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो आपके क्वेश्चन की करेक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी, अगर आप नहीं करेंगे तो गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी बात है कि एक्सट्रीम वर्ड में क्या होता है कि इसमें कई सारे ऐसे वर्ड दिए रहते हैं जो कि निगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे ऐसा नहीं हो सकता, भारत जो है सस्टेनेबल गोल्स को अचीव नहीं कर सकता, ये तो असंभव है। लेखक जब ऐसी बातें, पहली बार लेखक ऐसी बातें नहीं करता है, तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, इनको हमको एलिमिनेट कर देना है, तब हमारा क्वेश्चन जो होगा वो सही हो जाएगा, यानी सही होने की संभावना बढ़ जाती है।
अदरवाइज कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। जो हमारे हाईलाइट मैंने किया ये कॉम्प्रिहेंशन के ही क्वेश्चन गलत होते हैं, ये गलत हुए हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन हुए तो मैथ के गलत हुए, बाकी के क्वेश्चन हमारे सारे सही हैं। तो फ्रेंड्स इन सब बातों को ध्यान देकर हम अपना स्कोर इंक्रीज करेंगे, अभी से इन पर ध्यान देना होगा, नहीं तो बाद में जब पास में एग्जाम होगा तो क्वेश्चन जो होंगे हमारे गलत होते उसका एनालिसिस हम उतनी बारीकी से नहीं कर पाते जितना कि पहले से ही जब टेस्ट लगाते तब करते हैं। तो इन सब बातों का अभी से ही हमको ध्यान देना होगा, अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। टेस्ट सीरीज जितनी ज़्यादा लगा सकें आप लोग लगाएं और बार बार इसका जो है प्रैक्टिस करें, तभी हमारा स्कोर भी बढ़ेगा और हमारा प्रेशर भी कम होगा और हम अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। अदरवाइज आप वो सारी गलतियां एग्ज़ाम हॉल में करेंगे जो कि यहाँ आपको करनी चाहिए। यहाँ जब आप टेस्ट लगाएंगे तो सारी गलतियाँ आप यहाँ करेंगे जो आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ नहीं लगाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में वो सारी गलतियाँ करेंगी जो आपको यहाँ करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट। फ्रेंड्स अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज के हमने PDF अपलोड कर रखे हैं, मेंस के भी अपलोड कर रखे हैं और कोचिंग के भी कई सारे PDF अपलोड कर रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको ज्वाइन करिए और उसका लाभ उठाइए। थैंक यू।